1 जून 2024 को हमारी कार्यशाला की शुरुआत हुई स्थान रविंद्र भवन सागर था। प्रथम दिन 10 लोगों की उपस्थिति थी, जो धीरे धीरे प्रस्तुति तक 21 हो गई थी। शुरुआत के दिनों में कुछ थिएटर गेम इन युवा रंगकर्मियों के साथ खेले गए, जिसके माध्यम से बॉडी लैंग्वेज, कंसंट्रेशन, मोटिवेशन, टेम्पो, रिदम आदि विषयों के बारे में एक मोटी जानकारी दी गई। हमारे साथ इस प्रस्तुति में जुड़े रहे आशुतोष बनर्जी, जो भारतेंदु नाट्य विद्यालय लखनऊ से पास आउट हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में बतौर अभिनेता 5 साल काम कर चुके हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी पंचलाइट का बुंदेली नाट्य रूपांतरण और निर्देशन डॉक्टर अनामिका सागर ने और नाटक का संगीत डॉक्टर अश्विनी सागर ने किया। उन्होंने न सिर्फ नाटक को भारतीय पृष्ठभूमि प्रदान की, बल्कि नाटक के संवादों को भी निखारा और नाटक को एक गति प्रदान की, जिसकी सराहना कई वरिष्ठ पत्रकार और रंगकर्मियों ने भी की। विवेक साहू जी हमारे प्रस्तुति प्रबंधक थे। कार्यशाला में नाटक पढ़ने के दौरान सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम, म्यूजिक, लाइट और रियलिस्टिक एक्टिंग के विषय को लेकर युवा रंगकर्मियों के मन में बहुत सारे सवाल थे। साथ ही साथ रंगमंच के अलग अलग पहलुओं को भी इन सभी सवालों ने जवाब मैंने अपने ज्ञान अनुसार दिए और उनकी जिज्ञासा को शांत किया। मैंने रियलिज्म और नेचुरलिज्म में अंतर, सेट डिजाइन और बेसिक कॉस्ट्यूम का नाट्य सत्र में जिक्र, संगीत का प्रभाव रंगमंच पर, लाइट की सर्वप्रथम रंगमंच पर उत्पत्ति, इन सभी विषयों को थ्योरी और कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से इन युवा रंगकर्मियों को समझाने का प्रयास किया। नाटक का नाम पंचलाइट एक प्रेम कहानी है, जिसमें मंच पर 14 पात्र हैं और उनके अलावा 7 लोग बैककास्ट में हैं। कार्यशाला में सर्वप्रथम योगा क्लास होती थी, जो मैं स्वयं ही कंडक्ट करता था। फिर थिएटर एक्सरसाइज, थिएटर गेम, उसके बाद स्क्रिप्ट एनालिसिस के दौरान सभी कलाकार अपना अपना इंटरप्रिटेशन बताते थे। नाटक के संदर्भ में 10 जून से अनामिका जी ने नाटक के सीन ब्लॉक करने की शुरुआत की और 16 जून तक नाटक के सभी सीन ब्लॉक हो गए। इसके बाद हमने रन थ्रू शुरू कर दी। हमारी इस नाटक के रंगमंच के दर्शकों का ध्यान ग्रामीण परिवेश की तरफ खींचा, क्योंकि हमारा नाटक पूरी तरह एक हास्य प्रेम कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु जो कहानी के मूल लेखक है, यह कहानी ग्रामीण परिवेश की लोगों की मासूमियत के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के एक युवक गोधन की मुंडरी नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है, जिससे मुंडरी की काजी नाराज होकर पंच बुलाती है। पंचायत गोधन का बहिष्कार कर उसे गांव से बाहर कर देती है और 2 प्रेमियों का बिछोह हो जाता है। एक दिन गांव वाले सार्वजनिक उपयोग के लिए मेट्रोपैक्स खरीद कर लाते हैं, जिसे वहां के लोग पंचलाइट या पचलेट कहते हैं। सभी उत्साह में हैं, लेकिन तभी पता चला कि इसे जलाना तो किसी को नहीं आता है। गांव वालों के भोलेपन और पंचलाइट जलाना न आने के कारण हास्य की स्थिति पैदा होती है। दूसरे पंचायत के लोग यह सब जानकर मजाक उड़ाएंगे, यह सोचकर गांव वाले परेशान होते हैं। तभी मुंडरी अपनी सहेली कनेली के माध्यम से सबको बताती है कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। पंच लोग दूसरे गांव से पंचलाइट जलाने के लिए किसी को बुलाने की बेइज्जती से बचने के लिए अतः गोधन को माफ कर देते हैं। उसका हुक्का पानी बहाल कर दिया जाता है और उसे सिनेमा का गाना गाने की इजाजत मिल जाती है। ये हमने 25 दिन की एक वर्कशॉप दिव्य रंग एकता फाउंडेशन से हमने करी और इसमें हमने कुल करीब 21 लोगों को ट्रेंड किया, जिसमें हमने थिएटर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे रियलिस्टिक एक्टिंग को लेके, नाट्य शास्त्र के ऊपर, अभिनय क्या है, सेट, कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी। तो इन 25 दिनों में हम जितना बेसिक ब्रीफ दे सकते थे उसके लिए हमने किया और इस कार्यशाला के तहत एक हमने प्रस्तुति तैयार की, जो फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है, जिनका पंचलाइट और जिसका बुंदेली में रूपांतरण डॉक्टर अनामिका सागर ने और निर्देशन डॉक्टर अनामिका सागर ने किया है। इसका संगीत किया है डॉक्टर अश्विनी सागर ने। इसकी प्रस्तुति हम कल शाम को 7 बजे रविंद्र भवन में करेंगे। ये जो शो है, ये इसमें जो सागर के अभी कलाकारों की बात की जाए तो कितने लोगों को आपने शामिल किया? इसमें टोटल मैंने बोला ना कि 21 लोग हैं, जिसमें से 7 लोग बैक स्टेज हैं और अन्य लोग ऑन स्टेज। कुछ लोगों के पास बड़े रोल है, कुछ लोगों के पास छोटे रोल है। तो मैं चूंकि बाहर से आया हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, मैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी का पास आउट हूँ। NSD रेपर्टरी में 5 साल काम किया था मैंने। तो मुझे दिव्य रंग एकता ने यहाँ बुलाया था एज एन एक्सपर्ट, चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करने के लिए। तो मैं इसमें रोल भी कर रहा हूँ। थीम क्या है, क्यों देखने आए आपका शो? आप पंचलाइट के ऊपर फिल्म भी एक बन चुकी है, एक फिल्म भी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है, लेकिन इसकी थीम आज के समय में इसलिए प्रासंगिक है बिकॉज एक लड़का है गोधन, जिसको
एक लड़की से प्यार करता है जिसे बाहर कर दिया जाता है, गांव वाले बाहर कर देते हैं और फिर वो मेले से पंचलाइट लेके आते हैं तो कोई जलाने वाला रहता नहीं है, तो फिर गोधन को बुलाया जाता है उसे जलाने के लिए। लेकिन आज के समाज में ये गोधन जो है, इसको जातिवाद कह लीजिए या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि जिसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, लेकिन उसकी प्रतिभा से आप कैसे मुंह फेर सकते हैं? अगर कोई किसी भी कास्ट का है, मान लीजिए किसी भी कास्ट का है, हम उसे उसकी प्रतिभा से कैसे मुंह फेर सकते हैं? मेन कैरेक्टर क्या है इसमें जिसको लोग गोधन, गोधन। क्योंकि हम तो यही कहते हैं ना भाई, आप इस कास्ट के हो, आप उधर हो जाओ। कई जगहों पे है ऐसा जातिवाद, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता आपके शहर में है या नहीं। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ यूपी से, हमारे यहाँ तो बहुत सारा है। तो मुझे लगा कि ये क्यों नहीं हो सकता, आज के समय में यही तो चीज़ है। अनटचेबिलिटी पर है, अनटचेबिलिटी पर नहीं, ये एक इंटरप्रिटेशन है। जैसे एक पेंटर एक पेंटिंग बनाता है, उसका इंटरप्रिटेशन आपके लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। ये एक इंटरप्रिटेशन है तो ये फुल कॉमेडी, मतलब आपके हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा, ऊपर से आपकी भाषा में है, बुंदेली में। कितने दिन का शो है, कितने एक समय दिन से का। कितनी? ये है 7 बजे से 1 घंटे का हमारा शो है, म्यूजिकल नाटक है ये, पूरा म्यूजिकल है। ठीक। किस उद्देश्य आज अपने प्रेस के सामने रूबरू हुए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो सागर उसमें नाटक होते हैं, लेकिन बुंदेली भाषा में हम इसको कर रहे हैं। और मैंने पहले भी किया है अमिट समर नाइट ड्रीम्स शेक्सपियर का, जिसको हमने अदरत्ता की बरोटी के नाम से किया था। और मैं चाहती, मैं मूलतः सागर की ही हूँ और मैं एनएसडी में रही हूँ और अभी वर्तमान में एमपी यूनिवर्सिटी नोएडा में पढ़ा रही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी जो बुंदेली भाषा है, आजकल के बच्चे बाहर जाने लगे हैं और उनकी भाषा खत्म हो रही, सब हिंदी पे आ रहे हैं। मूलतः आज से 10 साल बाद हमारी बुंदेली खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं नाटक के माध्यम से लोगों तक अपनी भाषा को जिंदा रखूँ, इसीलिए मैं हिंदी नाटकों को या अंग्रेजी नाटकों को बुंदेली भाषा में कर रही हूँ। यही इसका कारण है। इसका विचार कैसे आया गोधन का? इस कैरेक्टर को आप डायरेक्शन दे रही हैं, तो कैसे इसका विचार आया? इसका विचार दरअसल फरेश्वरनाथ रेणु ने ये कैरेक्टर खुद ही लिखा हुआ है। उन्होंने जो कैरेक्टर लिखे हैं वो उसी को हमने प्रॉपर वही नाम दिया है जैसे उन्होंने नाम दिए हैं। तो इसका मतलब उन्होंने जो कहानी लिखी है उसको मैंने कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज़ कर दी जो हमारे माहौल में होती, बुंदेलखंड में होती हैं। क्योंकि यूपी में अलग चीज़ें होती हैं, कलकत्ता में अलग चीज़ें होती हैं। हमने अलग अलग जगह का कल्चर के हिसाब से पढ़ाई भी की है थिएटर में है। तो अपना जो है वो उसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जैसे लोग यात्रा को बढ़ाते हैं, स्वांग भी हम करते हैं, इसीलिए मैंने इसको मुख्य कैरेक्टर, वैसे इसमें काकी भी है, मुंदरी भी है, जो लड़की है वो भी मेन है, सूत्रधार भी मेन है, लेकिन मुख्यतः हमने गोधन को इसमें ज़्यादा दिखाया हुआ। ठीक, थैंक यू।